गले लगा के एक मरतबा मुंह से बोल तो सही, अब्बा आज तेरे नाल जफ्फी पा के ठंड पै गई यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, मैं जैसे कुछ जिंदगी में अच्छा काम ही नहीं करता, मेरे लिए तो आपके पास नफरत ही नफरत है। हाँ मेरे दोस्त, ये अल्फाज अक्सर घर में सुनने को मिलते हैं, कोई और नहीं, ये बाप है। हाँ ये वो बाप है जिसने आपकी परवरिश की और आपको बड़ा किया। आज आपकी जुबान से ये जहर आलूद जुमले आपके बाप के कलेजे को चीर देते हैं। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अगर आप बाप की अजमत को भूले हुए हैं तो आपको एहसास हो जाए कि करना क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल साजिद इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिल सके। कभी बाप के हाथों की लकीरों को देखा है कि वो किस तरह मांद पड़ गई हैं? जो जवान थे जिन्होंने आज तुम्हारी खातिर अपने सर के बाल सफेद कर लिए, अपनी जवानी को दांव पे लगा दिया और तुम्हारी खातिर बुढ़ापे में आज पहुंच चुके हैं और आज तुम अच्छे लिबास में यकीनी तौर पर बैठे हुए। यकीनी तौर पर हर एक हफ्ते के बाद तुम किसी हेयर ड्रेसर के पास भी जाते होगे। कभी बाप का हाथ थाम कर भी हेयर ड्रेसर के पास लेकर गए हो कि बाप आज तेरे बालों की कटिंग, तेरा हुलिया अब्बा जी मैं ठीक करवा दूं? कभी सोचा है? कभी उस कमीज को देखा है जो बार बार धुलने के बाद आज इतनी बारीक हो चुकी है कि घर में अक्सर इफराद कहते हैं कि अब्बा जी का कमीज, अब्बा जी के कपड़े नहीं है, अब्बा जी के कपड़े फटे हुए और वो फटे हुए बास टाइम पहनते हैं। तुम देखते हो, तुझे अपने कपड़ों का तो ख्याल है लेकिन ख्याल नहीं है तो उस बाप के कपड़ों का ख्याल नहीं है जिसने जवानी तेरे लिए दांव पे लगा दी, जिसने अपना सुकून, अपनी जिंदगी की राहत तेरे लिए बर्बाद कर दी। आज तू तनावर दरख्त बन गया है, तेरे बाजुओं में जान आ गई है और तेरे अंदर हिम्मत है, हौसला है, रुपया पैसा है, लेकिन ये आया किसकी बदौलत? वो आया बाप की बदौलत जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तेरे नाम लगा दी। आज वो बुढ़ापे में है। तुम देखते हो कि जब रात को घर जाते हो तो वो एक कोने में एक जगह बैठा होता है और अपने सारे दिन की थकावट को वहां बैठकर दूर करता है। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखना यह है कि वो बाप जो तेरे बचपन से लेकर आज तक तेरे उठने से पहले काम पे आज भी चला जाता है और जब तू काम से वापस आता है तो देखता है वो थका हारा आकर तो आराम करता है। कभी बाप को टाइम दिया, कभी जो उनसे है उनसे उनका हाल अहवाल पूछा। ये वो शख्सियत है जिसने कभी शिकायत नहीं की। बीवी शिकायत करती होगी, बच्चे शिकायत करते होंगे, दुनिया के सारे रिश्ते से शिकायत करते होंगे, कभी बाप ने भी शिकायत की है? बता कि क्या कभी बाप ने भी कहा है कि बेटा मुझे ये शिकायत है और तू इससे कोई किसी किस्म का सलूक कर ले तो उसको तू अपनी जात के लिए 5 कपड़ों के जोड़े सिलवा ले, अपने लिए रंगीन रंगीन जूते ले ले, शादी ब्याह की तैयारियां कर ले? उसका भी कभी सोचा है? तू नहीं सोचता, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि बेटा तुम अपना ख्याल करते हो, मेरा नहीं करते, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करते हो, मेरा नहीं करते। कभी उसके होंठ खुले? कभी नहीं खुले, खुलने भी नहीं है,
क्योंकि वो तेरी खुशी में खुश है। तुझे गम में देखकर वो परेशान हो जाता है, तुझे अच्छे लिबास में देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। तू परेशान होता है, वो परेशान हो जाता है। तुझे दुनिया की कोई परेशानी टूट पड़े तेरे ऊपर, तो तेरे कंधे के ऊपर बाप का हाथ बुढ़ापे में भी होता है। वो बाप कहता, बेटा घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, परेशान नहीं होना। भाई सारे यार दोस्त रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, जो मैदान में तेरे साथ खड़ा होता है वो कोई और नहीं होता, वो बाप है। बाप होना घर में, और पूरी दुनिया के साथ इंसान लड़ लेता है, और अगर बाप घर में नहीं है ना, तो इंसान किसी एक फर्द के साथ ही झगड़ा करने से पहले 100 बार सोचता है। और जिसके पास बाप की दौलत है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास बाप नहीं है ना, जाके पूछ उससे कि जिसका बाप नहीं है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, उसकी जिंदगी के ऊपर क्या तूफान गिरे हैं। कभी बाप का जूता देखा है? एड़ी वाली जगह से नीचे से घिस गया है। एक ही जूता पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी नजर दुड़ाई? अपने देख, अपना लिबास देख, अपने बीवी बच्चों का देख, अपना जूता देख, तुझे जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। अपने बाप के लिबास में, जूते में, कपड़े में, उसके रहन सहन में, और तेरे अपने रहन सहन में। जिस घर में रहता है वो किसका है? उसी का बनाया हुआ। तेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू अपना घर भी बना लेता। वो आज तक शिकायत नहीं करता। नजरअंदाज करते हो तुम उसको हर मौके के ऊपर। तो कभी बाप को गले लगा के जफ्फा डाला उसको? कभी हक किया उसको? कि अब ये फर्जी तौर पर जो सा ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा रह गया कि ईद क्या रोज है, पूरी जमाने के लोग गले मिल रहे हैं, चलो आज फर्जी तौर पर बाप के गले लग जाते। कि वो भी रस्म गई, वो भी दिल नहीं करता अब। जा, सबसे प्यारा और तेरा सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा तेरे साथ मोहब्बत करने वाला कोई और नहीं है, तेरा बाप है। तो गले लगा उसको, गले लगा के एक मर्तबा मुंह से बोल तो सही, अब्बा आज तेरे नाल जफ्फी पा के ठंड पै गई यार। कभी कहा? दोस्तों के साथ तो जौन सा है, दोस्त रात को 3 बजे भी बुलाए तो तेरे सारे दुनिया के काम पीछे गिर जाते हैं। टाइम भी है, दोस्त के पैसा खर्च कर, वो भी है। बाप के लिए ना टाइम है ना पैसा है। बाप के पास बैठ के चाय तो पी लिया कर, कभी उसका भी गम जौन सा सुन लिया कर कि अब्बा जी आपको कोई परेशानी है, और कभी 2 दिन बाप के लिए भी जी के देख, उसको कितनी खुशी मिलती है। अपनी जिंदगी जीना तो जौन सा जानवर भी जी लेते हैं। कुत्ता भी जौन सा गली में वारा फिरता, वो भी अपनी जिंदगी किसी जगह से रोटी टुक्कर खा लेता है। जानवर गलियों में नजर आते हैं कि नहीं? वो खाते हैं और पीते हैं। ये तो जानवरों की खसलत है। तो यार बाप तो फिर बाप है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। उठ, अगर तू आज तू नाना, आज मेरा मकसद तेरे जमीर को झंझोड़ना है। अगर आज तू मेरी बातें सुनकर आज ना उठा, आज तेरे जमीर की आवाज अंदर से ना उठी और तुमने आज जाकर बाप को गले ना लगाया, शर्म करता है? ना शर्म महसूस कर, उठ, चल आज इरादा बना। आज सुबह तुम उठेगा तो सबसे पहले अपने बाप को कहेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वो हैरान होगा कि आज बेटे ने मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू कह दिया। उसको नाश्ता अपने साथ करवा यार, उसको साथ अपने बिठा। उस वक्त फिर रोने का क्या फायदा
जब बाप सर पे ना रहा, जब तेरे ऊपर पाबंदियां लगाने वाला कोई ना रहा, तेरे ऊपर सख्तियां करने वाला कोई ना रहा, फिर तू रोएगा, फिर कब्र की ढेरी होगी और उसके ऊपर तू आंसू बहाएगा। और उस कब्र की ढेरी के ऊपर आंसू बहाने से पहले बेहतर है उसकी जिंदगी में खिदमत कर ले, वो तेरा बेहतरीन दोस्त है। तुझे ऐसा दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिलना। जा दुनिया की खाक छांट के देख ले, तुझे ऐसा गम ख्वार, ऐसा हमदर्द, ऐसा दोस्त मिल गया तो मुझे लाजमी कमेंट्स में आगाह करना। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर्स को इजाजत दो। इसी तरह की जज्बाती और इस्लामिक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।